करते हैं एक्सरसाइज 10.4 से क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कह रहा है 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो ये कह रहा है, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो कह रहा है कि इस तरीके से ये दो सर्कल है जिनका सेंटर मैंने यहाँ पर x और y ले रखा। तो वो कह रहा है कि x और y के बीच में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो एक जो सर्कल है इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, एक दूसरा सर्कल है इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो 2 सर्कल्स विथ सेंटर x एंड y इंटरसेक्ट ईच अदर एट a एंड b। तो a और b पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। ए बी इनका कॉमन कॉर्ड है, ए बी इज़ द कॉमन कॉर्ड। और रेडियस यहाँ पर जो इस वाले बड़े वाले सर्कल का यहाँ पे जो रेडियस दे रखा है ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। और इसको हमने ज्वाइन किया है जिसे हमें कंस्ट्रक्शन में अभी लिखना पड़ेगा। एंड ए वाई जो है ये एक दूसरा जो सर्कल है उसका रेडियस है, तो इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं। और ये है 3 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स x एंड y इज़ 4 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, तो एक्स वाई जो है ये 4 सेंटीमीटर हो गया। हमको पता करना है कि जो कॉमन कॉर्ड है इसका क्या लेंथ है, मतलब जो ये ए बी है इसका लेंथ हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हमने ए एक्स ए वाई इसको हम लिख लेते हैं ज्वाइन ए एक्स और इधर से ए एक्स और इधर से बी एक्स और ए वाई एंड बी वाई। तो यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये बी वाई को हमने ज्वाइन कर लिया और ये बी एक्स को ज्वाइन कर लिया। और यहाँ पे एक चीज़ हम और लिख लेते हैं कि ये जो M पॉइंट है ये इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने गिवन में इसको मेंशन नहीं किया था। तो इसीलिए लेट ए बी एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट ईच अदर एट M। तो ये M पे इंटरसेक्ट करता है। तो इसको करते हैं सॉल्व। तो सॉल्यूशन, अब यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए हम एक बार लेट कर लेते हैं। जो M y है इसको x लेट कर लेंगे। तो जो ये M x है ये हो जाएगा 4 माइनस x। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये जो एम वाई, क्योंकि x और y जो दोनों सेंटर है इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने एम वाई को अगर x लेट किया है, अगर इतना जो है अगर ये x हो जाए तो क्योंकि टोटल 4 है और इतना x है तो जो ये एम x है ये 4 माइनस x बच जाएगा। अब इसके बाद we know that line joining the centers of 2 circles is the perpendicular bisector of their कॉमन कॉर्ड। तो इसका ये मतलब हो गया कि जो ये सेंटर से लाइन खींचा जाता है एक कॉमन कॉर्ड के इधर, तो ये जो एक्स वाई है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी होता है और बाइसेक्टर भी होता है। इसका ये मतलब हो जाएगा कि जो ए एम है वो बी एम के बराबर हो जाएगा। तो ए एम इज इक्वल टू बी एम, और इसको हम मान लेते हैं कि हमारा इक्वेशन 1 है। और साथ साथ ये बाइसेक्टर होता है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। इसका ये मतलब हो गया कि ए एम एक्स ए एम वाई
बी एम एक्स और बी एम वाई, ये सारे के सारे 90 डिग्री के होंगे। तो इस बात को हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। एंड एंगल ए एम एक्स इज इक्वल टू ए एम वाई इज इक्वल टू बी एम एक्स विच इज इक्वल टू बी एम वाई एंड दिस ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो चारों एंगल है इस जगह पे, इस कोने पर, ये और ये हर तरफ से ये 90 डिग्री होगा। इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड। कि अगर एक ऐसा लाइन जो सेंटर को जोड़े, मतलब जो सेंटर ये है, ये इस कॉमन कॉर्ड के इधर से अगर जाता है तो इस कॉमन कॉर्ड को वो मतलब बाइसेक्ट करता है और परपेंडिकुलर भी करता है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो यहाँ पे इस लाइन को लिखने के बाद आप डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो। और इस क्वेश्चन को हम जैसे ये ए एम इज इक्वल टू बी एम और ये किस तरीके से परपेंडिकुलर है, इससे हमने एक प्रीवियस एक्सरसाइज 10.3 में जो लास्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमने इसको सॉल्व भी किया कि कैसे ये इक्वल होता है और कैसे परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन 1 हो गया और ये हो गया इक्वेशन 2। अब इन ट्राइंगल ए एम एक्स, इन ट्राइंगल ए एम एक्स जो यहाँ पे एंगल ए एम एक्स है ये 90 डिग्री है फ्रॉम 2। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो जो ए एम है इसको हम लिख सकते हैं ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स स्क्वायर। तो जो ए एक्स है यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा और यहाँ पे हम ए एम परपेंडिकुलर हम निकाल रहे हैं। तो ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस एम एक्स स्क्वायर। तो ये जो ए एक्स है ये 5 दिया हुआ है तो 5 स्क्वायर माइनस ये जो एम एक्स है तो ये 4 माइनस एक्स है और यहाँ पर भी हमने लिख रखा है तो 4 माइनस एक्स और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4 माइनस एक्स और स्क्वायर। तो इसको मान के चलते हैं कि हमारा थर्ड इक्वेशन है। तो अब जबकि हमने ए एम एक्स के अंदर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के और हमने ए एम निकाला है इस ट्राइंगल के अंदर, अब हम इधर की तरफ अगर ट्राइंगल को देखें तो ए एम और वाई, तो यही बात हम लिख दें यहाँ पे कि इन ट्राइंगल ए एम वाई, तो ए एम वाई के अंदर जो एंगल ए एम वाई है ये भी 90 डिग्री है और ऐसा हमने 2 में प्रूफ किया था फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम जो पी एम है, सॉरी ए एम जो है ए एम स्क्वायर जो कि परपेंडिकुलर है, अगर हम इस ट्राइंगल के अंदर देखें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और यहाँ पे अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे ए वाई स्क्वायर माइनस एम वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज माइनस बेस। तो जो ए वाई है यहाँ पे ये 3 दिया हुआ तो 3 का स्क्वायर माइनस जो एम वाई है इसको हमने एक्स लेट किया था तो एक्स स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर ये होता है 9 और माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने लास्ट में थर्ड इक्वेशन लिया था, अब इसको हम फोर्थ इक्वेशन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 के अंदर क्योंकि ए एम स्क्वायर जो है यहाँ पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर है और जो इक्वेशन 3 है इसके अंदर है ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वेशन 3 था। तो 25 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इसको हम
इस इक्वेशन 4 के साथ कंपेयर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि ये ए एम स्क्वायर है और इधर भी ए एम स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम साथ साथ लिख लेंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 25 माइनस a माइनस बी का स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 और माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो माइनस के साथ हम इसको लिखेंगे माइनस 16, और ये इसके साथ अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8 और x, और इधर हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये सेम है तो इसको हम कट कर सकते हैं, और इधर 25 माइनस 16 ये हो जाएगा 9 प्लस 8x इज इक्वल टू 9। 9 और 9 ये भी सेम है, अगर इधर आएगा तो ये माइनस 9 हो जाएगा, तो 9 माइनस 9 0, तो हम यहीं पर भी काट सकते हैं, और 8x इज इक्वल टू 0। तो जब x को हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8 0 के नीचे और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो x इज इक्वल टू 0। अब इस x की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन 4 में पुट करें तो am की जो वैल्यू है ये निकल जाएगा, तो यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4, तो am स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 0 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9, और जो इसका स्क्वायर है ये इस 9 का रूट हो जाएगा, और इसको रूट से बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो जो am है ये आ गया है 3, तो am अगर 3 है तो हमने इक्वेशन 2 के अंदर ये प्रूफ किया था कि जो am है वो bm के बराबर है। तो देयरफॉर am bm इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और ये बात हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 की वजह से। तो इक्वेशन 2 को हम एक बार देख लेते हैं कि उसमें क्या था। सॉरी, यहाँ पे ये इक्वेशन 1 है, बट ये तो प्रूफ है कि जो am है वो bm के बराबर है, am और bm ये बराबर है, तो इसी की बात मैं कह रहा था। तो ये इक्वेशन 1 है, तो यहाँ पर am और bm जो कि इक्वल है ये 3 सेंटीमीटर है, और ये इक्वेशन 2 नहीं, ये इक्वेशन 1 है, तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। और अगर am और bm अगर 3 सेंटीमीटर है तो हमको यहाँ पर ab निकालना है, तो ab इज इक्वल टू am प्लस bm, या फिर ये am का ट्वाइस हो जाएगा, तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो ये आ गया ab। तो देयरफॉर जो ये कॉमन कॉर्ड है लेंथ, इसका मतलब जो AB है ये कॉमन कॉर्ड है जिसका जो आंसर है 6 सेंटीमीटर है, तो 10 लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि एक्चुअली में जैसे ये am है ये 3 सेंटीमीटर है, तो am अगर 3 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल का जो रेडियस है वो भी 3 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि m और y ये एक ही हो सकता है, तभी ये पॉसिबल है कि m और y दोनों एक ही पॉइंट हो। मतलब जो ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये एक ही सर्कल बनता, और इसी के अंदर जो ये AB है ये इसका डायामीटर बन जाता जो दूसरा सर्कल होता। तो अगर मैं बनाता इस डायग्राम को तो ये इस तरीके से बनता कि ये एक बड़ा सर्कल होता, और यहाँ पे ये इसका सेंटर होता, और इस तरीके से ये बन सकता था। तो जो यहाँ पे m और y है वो y नहीं होता, वो एक ही पॉइंट होता, सिर्फ m, और यहाँ पे होता a और ये होता b, जिससे कि ये हो जाए 5 सेंटीमीटर और ये हो जाए 3 सेंटीमीटर, और इसके सेंटर के बीच में जो दूरी आ जाए ये 4 सेंटीमीटर हो जाए। तो एक्चुअली में यहाँ पे जो दूसरा सेंटर जो x है वो इसके अंदर ही आता, जो कॉर्ड है इसी का मिड पॉइंट होता। तो एक्चुअल में डायग्राम इसका इस तरीके से बनता, बट क्योंकि हमको पता नहीं था कि इसको कैसे करना है तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2 सर्कल लिया।
तो जो राइट फिगर हो सकता था वो इसका ये पॉसिबल फिगर हो सकता था। तो एक्चुअली में आपको ये चीज़ नहीं करना है, आपको ये ऐसे ही करके 2 सर्कल बना के और पूरा पूरा सॉल्व करना है, जिससे जो क्वेश्चन है और जो कॉन्सेप्ट है वो सीधे सीधे आपको समझ में आने लग जाएगा। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसको हम सॉल्व कर लेंगे।